अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम दोबारा से एफएनएल किचन में हाजिर हैं। आज जो हम आपको रेसिपी बताने जा रहे हैं वो है ड्रम स्टिक की, चाइनीज़ ड्रम स्टिक। जैसे आपको बेकरी स्टाइल, बेकरी में यूजुअली आपने देखी होंगी। पहले मैंने आपको ड्रम स्टिक बनाना सिखाई थी। उसका और इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 15 लेग पीस लिए थे, उनको मैंने पहले काटा है। ये देखिए, मैंने इसको इसकी बोन से अलग किया है। फिर मैंने इसको हल्का सा चॉपर में चॉप किया। ये देखिए, इसकी थोड़ी थोड़ी बोटी है, बिल्कुल इसका कीमा नहीं मैंने बनाया, क्योंकि अगर आप कीमा बनाएंगे तो इसका वो टेक्सचर नहीं आएगा। ये तकरीबन 15 लेग्स हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था मलमल के कपड़े के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो आपका बैटर ठीक से जुड़ेगा नहीं। ये तकरीबन एक बड़ा प्याज था जिसको मैंने स्क्वीज़ किया है। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड क्रश चिली है, ये डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करिए, आप टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ये मैंने 5 हरी मिर्चों को तकरीबन 3 टेबल स्पून विनेगर के साथ मैंने इसको क्रश कर लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। जी, ये मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब मैं इसमें, ये मेरे पास मैदा है, तकरीबन 1 कप मैदा है, ये ऐड कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, फिर बाद में ऐड करूँगी। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, तकरीबन मैंने 1 कप जो मैदा लिया था उसका हाफ कप जो मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। इसको भी अभी मैं थोड़ा डालूँगी, बाद में मैं अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक डालूँगी। अब मैं इसमें ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ऑलमोस्ट होगा ये 1/4 टीस्पून, ये ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसमें 2 अंडे ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैं इसमें 4 टेबल स्पून डालूँगी। जी, मुझे थोड़ा सा बैटर पतला लगा था, इसलिए मैं इसमें अब बाकी का मैदा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, ये बाकी का थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैंने सब चीज़ों को आपके सामने मिक्स किया था, इसकी आप देख लें ऐसी फॉर्म होगी ठीक सी। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, और फिर मैं आपको इसको जो हमने बोन आपको दिखाई थी इसके ऊपर लगाकर फ्राई करना बताऊँगी और फाइनल शक्ल दिखाऊँगी। जी व्यूअर्स, इसको मैंने 1 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाला है। इसके अंदर मैंने 1/4 जो है टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 ही टीस्पून मैंने इसमें ओरिगेनो ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मैंने लेग्स की बोन अलग की थी, इसको मैंने सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा लगा के मैंने इसकी कोटिंग कर ली थी, ताकि ये बिल्कुल टेस्टलेस ना बने। अब आपने क्या करना है, आपने ये बोन लेनी है, आपने बैटर को उठाना है और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है। जितना आपने मोटा आपको पसंद है आप उसी के अकॉर्डिंग जो है रखें और इस तरह से बनाते चले जाएं। इसी तरह से मैंने एक तैयार की है, ये मैं आपके सामने दूसरी रेडी कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से आपने इसको बनाते चले जाना है, और फिर ऑलमोस्ट हाफ आवर के लिए आप रख लें फ्रिज में इसको सेट होने के लिए, और फिर आप इसको डीप फ्राई करें। ये देखिए, बिल्कुल ड्रम स्टिक की तरह से ये बन गया है, और जब ये फ्राई होगा ये थोड़ा सा फूलेगा और बड़ी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आएगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने इसको फ्रीज़र में डाला था। ये मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद इसको फ्रीज़र में से निकाला। ये देखिए कितनी अच्छे से जम गई है, और बिल्कुल भी अब ये मेल्ट इसकी फॉर्म नहीं है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। जी, ये देखिए, मैंने इसको डीप फ्राई में डाल दिया है। अब मैं इसको मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। व्यूअर्स, देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स रेडी हैं। ये कितनी ज़बरदस्त इसकी बिल्कुल बाज़ार जैसी अंदर से लुक आई है। उम्मीद है कि आज आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।